हाँ भोफड़ी के तेरी मैया चोदू मैं अदर चोद सरपंच बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला, मुझे बोला ऐसा वकील मैं तो सीधा था ना, मैं तो बोल रहा हूँ अरे एक गाली दे देगा तो 20 चप्पल मारूंगी अभी नहीं एक अगर ये आदमी दुबला मार देगा, एक गाली दे दिया तो भोफड़ी के 20 चप्पल मारूंगी तेरे तेरे खिलाफ भोफड़ी के मीडिया में अभी मुकदमा लिखवाती हूँ। भोफड़ी के गाली कैसे देगा तूने तेरी मैया चोदू मैं अदर चोद आगे पंडित का दुम बना घूमता भोफड़ी का गंडा भोफड़ी का परिवार ब्राह्मण जो उसकी लड़ाई थी वो भी ब्राह्मण थे, आप वकील हैं ब्राह्मण और विधायक जो हैं वो भी ब्राह्मण, चारों ब्राह्मण। तो ये 4 ब्राह्मण लोगों के लड़ाई के बीच में SC/ST एक्ट कहां से आ गया? यही तो हम भी पूछना चाहते हैं। बुलडोजर वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बुलडोजर की कार्रवाई के कारण एक 50 साल की महिला और 22 साल की एक लड़की जो है घर में जल के मर गई। हालांकि इस पर राजनीति खूब हुआ। अभी हमारे साथ एक वकील हैं, इनके ऊपर भी शायद सुनने में आ रहा है कि FIR हो गया है और ये पीड़ित परिवार के तरफ से खड़े हैं। ये सारी सच्चाई को अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। मैं दुर्गेश मणि त्रिपाठी एडवोकेट हूँ और मैं मड़ौली गांव का स्वयं पीड़ित हूँ। हाँ, अच्छा ये बताइए कि वो जो घटना घटा है उसका दोषी कौन है? प्रशासन, पूर्णतः प्रशासन दोषी है। अच्छा, वो आत्महत्या था या हत्या था? पूर्णतः हत्या है। यहाँ की जो मंत्री हैं, विधायक हैं उस विधानसभा की, वो तो बोल रही हैं कि ये आत्महत्या था। जब वो खुद ही डिक्लेयर कर दिया आत्महत्या है तो फिर SIT जांच की जरूरत क्या है? हाँ, SIT जांच का आदेश दे दिया गया। फिर क्या जरूरत है? जब मंत्री जी बोल चुकी हैं हत्या है तो फिर SIT जांच हो क्यों रही है? हाँ, फिर कह तो डिक्लेयर कर दो आत्महत्या है। हाँ। फिर क्या आप कब गए थे पीड़ित परिवार से मिलने? मैं उसी दिन गया था जिस दिन वो दोनों महिलाएं जली थी। हाँ, उनको कहाँ पे मिलने गए थे? मड़ौली गांव। जहाँ उसके बाद क्या हुआ? मैं जब वहां गया तो मैं भाई मुझे लगा ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। मैंने विरोध किया। बस यही टीस मंत्री जी और उनके जो पति है पूर्व सांसद, उनको बड़ा तकलीफ हो गई उससे और वो वहां से उठ के चले गए और दूसरे दिन पोस्टमार्टम हाउस में मेरे ऊपर हमला करा दिया। अच्छा, आपके ऊपर हमला करा दिया है? FIR में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने हमला किया है, गाली दिया है और कान में का बाली जो है वो भी छीन लिया सोने का। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें एक महिला है कृष्णा गौतम जी। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम हाउस जैसी संजीदा जगह पे जहां पे मानवीय संवेदनाएं उछलती हैं आदमी की, वहां पे मैंने उनकी साड़ी फाड़ ली, उनका बाला नोच लिया, उनको मतलब अनुसूचित जाति की हैं वो तो उनको जाति सूचक शब्द बोल के मैंने गालियां दी। उनका वीडियो वायरल हुआ है कि उन्होंने समस्त अधिवक्ता समाज को गाली दी, ब्राह्मणों को गाली दी, खुद मेरे ऊपर चप्पल चलाई। अगर आप वहां आपने जो गाली दिया है उसका वीडियो है कि नहीं उनके पास? लाएं, साक्ष्य लाएं। हाँ। साक्ष्य लाएं। ये केवल 2 मासूम मौतों को जो हुई है उसकी आवाज दबाने के लिए कुचक्र रचा इन लोगों ने। मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए। हाँ। मेरे ऊपर हरिजन एक्ट की FIR लिखवाई इन्होंने। अच्छा, आपके ऊपर देखिए कमाल की बात यह है कि ये पीड़ित परिवार का मदद करने गए, वकील हैं और इन्हीं के ऊपर हरिजन एक्ट कर दिया गया ताकि कोई वकील जो है पीड़ित परिवार का मजबूती से पक्ष ही नहीं रखेगा। अब तो आपके ऊपर केस हो गया है, अब तो आप पीड़ित परिवार का मदद नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूंगा? हाँ। वो पीड़ित परिवार लकड़ी के गट्ठर नहीं थे, वो 2 इंसान थे। हाँ। उनके लिए जीवन भर लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। पीड़ित परिवार का लड़ाई किससे था? पीड़ित परिवार की लड़ाई प्रशासन से थी। नहीं, पीड़ित परिवार का लड़ाई उसके बगल में जो खेत है उस खेत के मालिक से थी। तो ये दुनिया में 90% लड़ाई पाटीदार से होती है, तो इसका मतलब प्रशासन बुलडोजर चला। पीड़ित परिवार ब्राह्मण जो उसकी लड़ाई थी वो भी ब्राह्मण थे, आप वकील हैं ब्राह्मण और विधायक जो हैं वो भी ब्राह्मण, चारों ब्राह्मण। तो ये 4 ब्राह्मण लोगों के लड़ाई के बीच में SC/ST एक्ट कहां से आ गया? यही तो हम भी पूछना चाहते हैं। हाँ। मैं कौन खामखा? हाँ। आपसे क्या मतलब भाई? हाँ। हमारा आदमी मरा। हाँ। हमारा नेता से हमारा विवाद हो रहा है या जो भी हो रहा है। हाँ। कि उसका विरोध हम कर रहे हैं। आप कहां से आ गई बीच में? कृष्णा गौतम कहां से आ गई? कृष्णा गौतम जैसी महिलाएं बड़े नेताओं के लिए
टूल होती है, एक हथियार होती हैं जो SC ST लेके घूमती हैं कि कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो इनका प्रयोग कर लिया जाएगा। इन जैसी महिलाओं की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से वास्तविक में जो SC ST के जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद नहीं हो पाती है। ऐसे लोग SC ST को कमजोर कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने वाले लोग हैं। मंत्री जी की टूल हैं वो, मंत्री जी और वारसी जी, अनिल शुक्ला वारसी पूर्व सांसद की हथियार हैं ये। इन्होंने पूर्व में एक दरोगा के ऊपर चप्पल चलाई थी, एक जिले के बड़े पदाधिकारी के ऊपर चप्पल चलाई थी। इनका ये कृत्य लगातार होता है। आप एक बात बताइए, मैं बाला नोच और एक वहां पे पुलिस वाले थे कि नहीं जहां पे आप बाला नोच रहे थे और साड़ी खींच रहे थे? अब ये बताएं ना, पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के साथ मैं बाला नोच रहा हूं, मैं साड़ी फाड़ रहा हूं, मैं इनके साथ अभद्रता कर रहा हूं, मैं अनुसूचित जाति की महिला है ये, मैं इनको जाति सूचक गालियां दे रहा हूं। मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 4 दिन बाद आपको याद आया कि आपके कितने पुलिस वाले थे वहां पे? 50-60 पुलिस वाले थे। 50-60 पुलिस वालों के बीच में इन्होंने साड़ी फाड़ दिया एक महिला का, कान का बाला खींच लिया एक महिला का, अनुसूचित जाति वाला गाली दे रहे हैं और वहां पे पुलिस वाले जो है इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे हैं। 4 दिन के बाद इनके ऊपर FIR होता है। और कमाल की बात यह है कि उस महिला का जो है इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी FIR करती है। अगर वो अपने समाज के लिए लड़ती तो शायद ना जाने कितने दबे कुचले शोषित लोग जो हैं उनको इंसाफ मिल जाता, ना जाने कितने लोग जो हैं वो आज भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है और सड़क पे सोने के लिए मजबूर है। उन लोगों के लिए लड़ती तो ना जाने कितने लोगों को इंसाफ मिलता। अच्छा, ये मुद्दा को डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है। 2 इंसान जल गए हैं उस बुलडोजर की वजह से, जिसकी आलोचना हो रही है, जिसको बड़ी तारीफ मिल रही थी उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, उसी बुलडोजर ने 2 मासूम जिंदगियों को लील लिया। एक 22 साल की मासूम बच्ची और एक 50 साल की उसकी माँ। जब आप दोनों की बॉडी देखते ना, वो जली हुई ऐसे चिपटी थी। वो माँ अपनी बच्ची से कैसे चिपक के उसको बचाने का प्रयास करी होगी। क्या हुआ है, क्या बताऊं मैं आपको, क्या हो गया, कितना अन्याय हो गया। ये राम राज्य नहीं है, ये घोर अन्याय है। हम लोग लड़ेंगे, मुकदमा कर दे, गोली चलवा दे, मेरे घर बुलडोजर चलवा दे, न्याय की लड़ाई बंद हो जाएगी। वो तो कह रही हैं कि आप जो है उनका हत्या करा सकते हैं, उनको मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गनर उनको मिला हुआ है, सिक्योरिटी उनको मिली हुई है। यानी उनके पास गनर है क्या? गनर जिला पंचायत सदस्य हैं वो। जिला पंचायत सदस्य का जो है आप साड़ी फाड़ देते हैं, जिनको कमाल का गनर मिला हुआ है, और उत्तर प्रदेश में पुलिस का इतना प्रशंसा हो रहा है और FIR आपके ऊपर 4 दिन बाद हो रहा है। अब ये तो वही बता पाएंगे ना कि आखिर सो के जगी हैं, उनको पता चला है कि उनकी साड़ी फट गई थी। अच्छा, बुलडोजर जो चला था, घर में आग किसने लगाया था? लेखपाल ने लगाई थी। लेखपाल ने लगाई थी, कैसे कह सकते हैं आप? ये सब लोग बता रहे हैं, वहां अगल बगल के सब लोग बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं जो बोल रहे हैं। पुलिस के अधिकारी थे, ADM थे, SDM थे। गरीब पिसा, इसमें बुलडोजर ड्राइवर की क्या गलती? अधिकारी उसको कहेगा जाके बुलडोजर चलाओ, नहीं चलाएगा। गरीब पिसा, घटना में भी गरीब पिसा। अच्छा, जब बुलडोजर चल रहा था तब वहां पे घटनास्थल पे आप थे कि नहीं थे? नहीं, तब नहीं थे हम लोग को तो तब आप घटनास्थल पे थे भी नहीं और आपके ऊपर FIR हो गया। बिल्कुल। घटना हम तो ये FIR तो पोस्टमार्टम वाली घटना के दिन हुई है हमारे। उसको दिखाया गया, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, मुकदमे को मैनिपुलेट करने के लिए एक नया ट्विस्ट ले आया गया है। अच्छा, किसने लाया होगा ये नया ट्विस्ट? ये एक ही आदमी है जिसको लग रहा था कि ब्राह्मणों की मेरी पूरी जमीन खत्म हो गई, वोट बैंक मेरा खत्म हो गया। दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, कौन से पार्टी के वो विधायक है, मंत्री है? बीजेपी से। बीजेपी से हैं और बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी के विधायक मंत्री कह रहे हैं कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। वो तो अपनी पार्टी के सांसद पे भी आरोप लगा रहे हैं कि हम उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। न्याय के लिए काम करना किसी के इशारे की क्या बात होती है? अच्छा, क्या लगता है कि आपके ऊपर जो SC ST एक्ट हुआ है, आप जेल जाएंगे? जेल जाएं भैया, चाहे जो जाएं, हम कानून की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को पूजने वाले लोग हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो दूसरे कैसे लड़ेंगे? मेरा तो यही व्यवसाय है। ठीक, अगर मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा तो मेरे पास कोई दूसरा आएगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। जीतिएगा, एकदम गारंटी है। और पीड़ित परिवार को इंसाफ कौन दिलाएगा? मैं दिलाऊंगा, समाज दिलाएगा, आप दिलाएंगे, ये जो इंसान बैठे हैं ये दिलाएंगे। वो पीड़ित परिवार नहीं है, वो 2 मासूम जिंदगियां हैं। वो पीड़ित हम हैं, वो पीड़ित आप हैं। क्या आप नहीं रोए उन दोनों की लाशें देख के? तभी तो आप इतनी दूर से यहाँ आ गए। आप 500 किलोमीटर दूर से, 700 किलोमीटर दूर से यहाँ आके इंटरव्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इंसान हैं। अगर कोई भी फर्जी मुकदमा करे,
उसका विरोध जो है वहां के समाज के लोगों को करना चाहिए। बाकी हमारा ये प्रयास और इनकी ये बातें और कानपुर देहात की घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।